अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट्स क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट इज वन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम between 0 and maximum value and direction reverses periodically। ऐसा मतलब अल्टरनेटिंग करंट हुआ होता है मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यू, जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है टाइम के साथ, और बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू, जीरो और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में उसका मैग्नीट्यूड है ना, वो लगातार चेंज होता रहता है, और इसका डायरेक्शन भी रिवर्सेस होता रहता है टाइम के साथ। इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट इज वन हुज मैग्नीट्यूड changes continuously with time के साथ चेंज होता रहता है बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड रिवर्सेस, डायरेक्शन होता है और रिवर्सेस होता है, डायरेक्शन रिवर्सेस डायरेक्शन रिवर्सेस। डायरेक्शन रिवर्सेस periodically। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ एसी करंट का डेफिनेशन हो गया। एसी को रिप्रेजेंटेड किससे किया जाता है? अब देख एसी होता है, इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एसी इज रिप्रेजेंटेड किया जाता है I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इसको I इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी ये भी लिखते हैं, वेयर I होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस ऑफ करंट होता है, और ये आई नोट होता है वो मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है। और ये ओमेगा होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है किसकी? एसी की। कितनी होती है? ओमेगा इक्वल्स टू होती है 2π/T होती है। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट अब देखते हैं कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। द ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम बिटवीन जीरो एंड मैक्सिमम वैल्यू हुज डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। मतलब कि ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है टाइम के साथ, लगातार टाइम के साथ अगर मैग्नीट्यूड ईएमएफ का चेंज होता रहता है, जीरो और मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसका जीरो और मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ का होता है, उनके बीच में टाइम के साथ क्या होता है, ईएमएफ चेंज होता रहता है, उसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। और इसका डायरेक्शन होता है वो भी रिवर्सेस होता है, इसका डायरेक्शन भी बदलता रहता है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड changes continuously with time between zero एंड मैक्सिमम वैल्यू चेंज होती रहती है। और इसका डायरेक्शन हुज डायरेक्शन रिवर्सेस क्या होता है, रिवर्सेस पीरियोडिकली। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये लिखते हैं। इसको E इक्वल्स टू ई नोट कोस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। और ये ई नोट जो होता है, ई नोट क्या होता है, ई नोट क्या होता है, पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन एसी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना साइकिल्स कंप्लीट किया जाता है एसी के द्वारा, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि एसी के द्वारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए जाते हैं 1 सेकेंड में, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एफ इक्वल्स टू इनवर्स होता है, एफ इक्वल्स टू 1/t होता है। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा/2 पाई, और इसकी यूनिट होती है साइकिल
पर सेकेंड और hertz। देखते हैं डेफिनेशन इसकी, लिखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। द number of cycles completed by an AC in 1 second। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड किया जाता है एसी के द्वारा, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। देखते हैं फ्रीक्वेंसी को F इक्वल्स टू 1/T होता है, और इसको ओमेगा 2 पाई लिखते हैं। अब इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होती है। यूनिट की फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। यूनिट देखते तो साइकिल पर सेकेंड होती है इसकी यूनिट, या फिर हम इसकी यूनिट hertz भी लिख सकते हैं, hertz। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड किया जाता है एसी के द्वारा एक सेकेंड में, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी 1/T होता है। टी होता है टाइम पीरियड, इसको ओमेगा/2 पाई लिख सकते हैं। ओमेगा क्या होता है, अभी देखा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, साइकिल पर सेकंड होती है, और इसको hertz भी लिखते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या आता है कि बाय 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC से। क्यों डेंजरस होता है। 220 वोल्ट AC मीन्स RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 220 वोल्ट। देन इसका RMS वोल्टेज जो होता है वो V0/√2 होता है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो V0 की वैल्यू आएगी 311 वोल्ट। हेंस वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 311 वोल्ट से -11 वोल्ट इन ईच साइकिल। मजा आ गया।